हेलो ट्रेडर्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, एक एसएमटी का पार्ट होता है, सिंप्लीफाइड मनी ट्रैप हम ट्रेड करते हैं, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्ट्रेंथ और वीकनेस। उस ये क्या जो मूव था ये बहुत बड़ा था क्या? ऐसा कुछ प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल था कि यहाँ से मार्केट ऊपर सकता है। सॉरी, प्रिडिक्ट इज अ रॉन्ग वर्ड। प्रिडिक्ट नहीं होता मार्केट में क्या होती है? प्रोबेबिलिटी। लोगों को लगता है कि आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो मार्केट में, पर ऐसा कुछ नहीं होता, सारा गेम प्रोबेबिलिटी का होता है। इसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले अपना फ्री टेलीग्राम का ग्रुप है, आप यहाँ पे आओ, इसको ज्वाइन कर लेना। अब यहाँ पे मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हमने होने से पहले देखा था कि इस चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी थी, इन आर जोन ऑब्जर्व प्राइस एक्शन की फॉलो। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है 2612 के लेवल से, राइट। और उसके बाद प्रॉपर हम सिर्फ बाइंग साइड की ट्रेड ले रहे हैं, प्रॉपर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। बार बार हमने सिर्फ बाय बाय बाय, और मार्केट अभी देखोगे तो कहाँ चल रहा है, राइट। तो मेन चीज़ यहाँ से प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई थी अब जाने की, राइट। वर्ड करेक्ट यूज करो, प्रोबेबिलिटी नॉट प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन कुछ नहीं होता ट्रेडिंग में, राइट। प्रिडिक्शन तो फिर आप ऐसा कुछ होता ही नहीं। यहाँ से इस पॉइंट से क्यों ऐसा प्रोबेबिलिटी हाई था कि यहाँ से हम क्यों बाय बाय जा रहे थे बार बार? वो देखोगे तो लेवल मैंने आपको बताया था 2612 का लेवल था। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे तो ये तो यहाँ पे ये एंट्री जो बनी है ना, यहाँ पे तो ये वाली एंट्री, ये देखो 2612, वो तो मार्केट यहाँ पे था। उस टाइम हमने देखा था कि यहाँ से मार्केट ऊपर आता है, लेकिन हमने यहाँ पे एंट्री यहाँ पे ली जब मार्केट ने उस चीज़ को कंफर्म कर दिया। तो अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रेंथ और वीकनेस, इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, एस एम टी क्या है? सिंप्लीफाइड है, राइट। जैसे इसके वर्ड में आ रहा है सिंप्लीफाइड। तो अगर कोई मेरे से पूछता है कि गोल्ड कल कहाँ जा सकता है, मुझे नहीं पता। गोल्ड परसों कहाँ जाएगा, मुझे नहीं पता। 1 जनवरी को कहाँ जाएगा, मुझे नहीं पता। क्योंकि फ्यूचर प्रिडिक्ट करना अपना काम नहीं है भाई। अपना काम है सिंपली जो मार्केट आपको शो कर रहा है उसको ट्रेड करना। फिर से सुन लो, जो मार्केट आपको शो कर रहा है उसको ट्रेड करना है। कल कहाँ जाएगा, आप हम क्या इंट्राडे ट्रेडर है, राइट। तो इंट्राडे ट्रेडर का काम क्या है कि जो भी मार्केट आपको शो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लो। ये चीज मार्केट ये मूव होने से पहले मार्केट यहाँ पे आपको क्या शो कर रहा था मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे क्या शो कर रहा था, अभी क्या शो कर रहा है, हमें सिर्फ उस पर रिएक्ट करना है। हाँ यार, ये चीज होने की प्रोबेबिलिटी होती है। अगर ऐसा होता है 10 में से 6 बार मार्केट ऐसा करता है, 4 बार ऐसा काम नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है आपका एक ऐसा टेक्निकल एनालिसिस जो चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। रिपीट होने का मतलब ये नहीं होता कि वो काम करेंगी, क्योंकि वो फ्यूचर नहीं बताती। रिपीट होने का मतलब होता है कि उनकी प्रोबेबिलिटी है, अगर ये चीज़ें बन रही हैं, ये रिपीट हो रही है, तो इनकी कोई प्रोबेबिलिटी होगी जिसको हम एच कहते हैं कि जो हर चीज़ से अलग हो गया, राइट। क्योंकि अगर कुछ भी ट्रेड करोगे तो आपको नहीं पता वो चीज़ें कितनी बार काम करती है। जो स्ट्रेंथ और वीकनेस वाला कॉन्सेप्ट है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी खासी है। अगर 10 बार ऐसा हो रहा है तो 6 या 7 बार चीज़ें काम कर जाती हैं, ओके। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई क्यों थी, हम उसको डिस्कस करते हैं। सिंपली आओ 1 आवर। अब देखो यहाँ पे एक सेलिंग थी, राइट। अच्छा, आप थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम देखो एक्चुअली में हो क्या रहा है मार्केट में। स्ट्रॉन्ग सेलिंग, यहाँ पे बाइंग आई। पहले हम यहाँ पे सेलिंग की साइड थे, इस वाले जोन पे, राइट। कि ये बाइंग है तो मार्केट ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा नीचे सेलिंग में, पर क्या मार्केट ने ऐसा करा? नहीं करा। उसके बाद मार्केट में स्ट्रेंथ कहाँ पे आपको दिख रही है, ये बताओ। सेलिंग की जो स्ट्रेंथ थी वो कहीं ना कहीं खत्म होते हुए दिख रही है। अपना इनिशियल जीरो लेवल स्ट्रेटेजी भी देख सकते हो। पहले ये सेलिंग थी, फिर ये सेलिंग थी, फिर ये सेलिंग थी, कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास होल्ड कर रहा है। तो यहाँ से हमने देखा सेलर स्ट्रैप, सेलर स्ट्रैप, सेलर स्ट्रैप, सेलर स्ट्रैप। स्ट्रेंथ में मार्केट आया, फिर थोड़ा बहुत इधर होल्ड करा, फिर यहाँ पे। अगर अभी भी आप इसको कंपेयर करो, इस चीज में ज्यादा स्ट्रेंथ है या इस चीज में ज्यादा स्ट्रेंथ है, राइट। मैं कह रहा हूँ आप कंफ्यूज हो, आपको नहीं समझ आ रहा कि मे बी हाँ सेलिंग में स्ट्रेंथ है, बाइंग में स्ट्रेंथ है, क्योंकि ऑलमोस्ट तो यहीं पे आ रखा है, राइट। तो हमने क्या करा, हमने सिंपली छोड़ दिया, हमने चिल करा, हमने कहा हमें नहीं समझ आ रहा, अभी कंफ्यूजिंग हमारे लिए, हमने वेट करा। अब मैं आपको बोलूँ कि अब देखो, अब बताओ, ये जो सेलिंग स्ट्रेंथ थी यहाँ से सेलिंग स्ट्रेंथ आई, क्या अब आपको मार्केट में ये सेलिंग में स्ट्रेंथ दिख रही है? आप क्या बोलोगे? अब तो हमें सेलिंग में स्ट्रेंथ नहीं दिख रही, पर क्या आपको बाइंग में स्ट्रेंथ दिख रही है? नहीं दिख रही। तो मैंने क्या बोला था, अभी वेट करो एब्जॉर्प्शन थ्योरी का। जब मार्केट 612 पे था, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे था उस स्टार्ट पे जो मैंने आपको दिखाया, इसलिए मैंने आपको टेलीग्राम का ग्रुप दिखाया था जिससे आप इस टाइप के लाइव मार्केट पर चले जाओ। तो हमने वहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करी, ये जो वीक सेलिंग थी, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, बार बार ट्रैप सेट कर रहा है, कभी एम्परेंट ट्रैप बना दे रहा है, कभी कोई ट्रैप बना दे रहा है, कभी कोई ट्रैप बना दे रहा है, और वो भी वीक सेलिंग में। तो इस टाइप की सेलिंग में मार्केट नहीं गिरता नीचे। मार्केट को अगर नीचे भी गिरना था तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पे बनाता बायर स्ट्रैप गिरने के लिए अच्छे खासे, पर मार्केट ने ऐसा नहीं करा। मार्केट क्या कर रहा है, बैक टू बैक क्या बना रहा है, सेलर स्ट्रैप प्लस विथ वीक सेलिंग। तो जब मार्केट यहाँ पे आया इस टाइप से, ये वाला जोन था, एक सेकेंड,
एग्जैक्टली ये वाला जोन था। तो ये, तो अगर आप देखोगे तो मार्केट ने करा, यहाँ पे भी मार्केट ने क्या करा, इस टाइप से एक हेड एंड शोल्डर आप कंसिडर कर सकते हो, या नहीं समाया तो इसको भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ब्रेक डाउन करा, मार्केट ने रीटेस्ट करा, ऊपर चला गया, क्या करा मार्केट ने, स्ट्रेंथ में ऊपर गया। अब एकदम से सडनली मार्केट में स्ट्रेंथ आ गई है, वीक सेलिंग वीक बाइंग वीक सेलिंग वीक बाइंग वीक सेलिंग वीक सेलिंग वीक बाइंग, यहाँ पे अपना फोमो एंट्री भी एक्टिवेट हुआ है। ठीक है, ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर मतलब ब्रेकडाउन की कैंडल बनी थी तो बड़ी कैंडल, उसका रीटेस्ट करके ट्रैप करा, क्या मैंने एग्रेसिव एंट्री ले ली क्या, नहीं ली, मैंने इस बाइंग को वेट करा, ये वाली बाइंग का, अरे हाँ यार ये वाली सेलिंग थी, अब हमें दिख रहा है क्लियरली कहीं ना कहीं बाइंग में स्ट्रेंथ आ रखी है, और एब्जॉर्ब भी हो रही है बाइंग, एब्जॉर्प्शन थ्योरी भी यहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर रही है। कुछ नहीं करा, फिर भी वेट करा, स्ट्रॉन्ग बाइंग वीक सेलिंग, फिर स्ट्रॉन्ग बाइंग, फिर वीक सेलिंग, फिर स्ट्रॉन्ग बाइंग, फिर वीक सेलिंग, और यहाँ पे मार्केट ने काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर ट्रैप क्रिएट कर दिया। यहीं पे हमने एंट्री पकड़ी, और ये पूरा मोमेंटम आप राइट कर सकते थे बहुत ईजिली। चलो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे। आपको दिख गया यहाँ पे कि किसको ट्रैप कर रहा है मार्केट, सेलर्स को ट्रैप कर रहा है, सेलर्स को ट्रैप कर रहा है, तो क्या यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप नहीं कर सकता, यहाँ पे एंट्री ले सकते थे इस पुल बैक पे, ये आप मूव कैप्चर कर सकते थे। उसके बाद तो नहीं, उसके बाद या ऐसे बताने को यहाँ पे ही बन सकते हैं, पर मैं यहाँ पे एंट्री के लिए ना कंसिडर नहीं करता। ऑलमोस्ट टारगेट ही डन हो गया था, ये तो मार्केट ने जो ऊपर का मूव करा है, ये तो मोर देन टारगेट दिया है, अपने टारगेट्स यहीं तक के थे मार्केट में। तो राइट, तो आपको क्या गेम है, सिंप्लीफाइड मीन्स होता है ऑब्जर्वेशन। अगर आप मेरे से इस दिन पूछते यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा, मैं क्या बताऊंगा, यार ये तो वीक बाइंग है, ओ सॉरी मतलब यहाँ पे वीक बाइंग तो है, सॉरी क्या कह रहा हूँ, उल्टा कह रहा हूँ, सॉरी सॉरी, स्ट्रॉन्ग बाइंग तो है, वीक सेलिंग है, फिर वीक बाइंग है और स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा, मेरे को क्या पता यहाँ से कहाँ जाएगा। यहाँ पे पूछते तो अभी नहीं बता पाता, यहाँ पे पूछते नहीं बता पाता। जब मार्केट ने ये वाला स्ट्रक्चर क्रिएट करा और मैं इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में देखता है इस टाइप से, तभी तो आपको बता पाऊंगा या आप समझ पाओगे कि हाँ यार मार्केट में तो वीक सेलिंग चल रहा है। यहाँ पे ऐसे देखोगे, ये तो कुछ नहीं समझ आएगा यार, यहाँ पे एकदम वीक सेलिंग चल रहा है और स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रहा है, अगर 1 आवर पे भी देखोगे तो आप ऐसे कितना स्ट्रेंथ में रिकवर कर रहा है, ये वाला कैंडल पे आप 1 आवर पे भी एंट्री ले सकते थे। अब सेम चीज़ देखो यहाँ पे भी हो रही है, राइट, अभी थोड़ा सा यहाँ पे फिर से प्रोबेबिलिटी बन रही है, फ्यूचर नहीं है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, प्रोबेबिलिटी बन रही है। ये चीज़ होती है, वीक सेलिंग आती है, वीक सेलिंग आती है, तो प्रोबेबिलिटी का गेम है ट्रेडिंग, और वीक सेलिंग आती है स्ट्रेंथ और वीकनेस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। वीक सेलिंग आती है, यहाँ पे वीक सेलिंग दिख रही है क्लियरली सबको, अगर यहाँ से वीक सेलिंग आती है तो मार्केट एक अपसाइड का मूव कर सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है, करेगा 100% करेगा क्या, नहीं, हम फ्यूचर नहीं देख सकते, हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी में खेल सकते हैं। तो अब एंट्री कहाँ पे लेगा, जो भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है, 26 दिसंबर का चार्ट है, तो उसके बाद जब भी आप वीडियो देखो तो 27 दिसंबर 28 दिसंबर का आप गोल्ड का चार्ट देख सकते हो, चीज़ें कैसे काम करती हैं। अब मैं पॉइंट ये है, मैं एंट्री कहाँ पे लूँगा, एंट्री लेने के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक अच्छा सा जोन एंट्री करने के लिए, जैसे ये वाला जोन हो गया एक, और ये वाला जोन हो गया। अगर इस जोन में मेरे को एंट्री लेनी है तो मैं कहाँ पे लूँगा, देखो ऐसे स्ट्रॉन्ग बाइंग वीक सेलिंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग वीक सेलिंग, अगर अभी ऊपर टारगेट्स नहीं है, राइट, ऊपर एसएल्स नहीं है, ये वाला वीक, ये वाला एसएल्स ले चुका है, तो थोड़ा बहुत पुल बैक लेता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाएगा ना, तो हम एंट्री लेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एंट्री ले भी लूँ, मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बाय कर भी लूँ, टारगेट्स क्या रखूँगा, ये वीक तो ऑलरेडी एसएल्स ले चुका है, तो मे भी यहाँ पे भी कंसोलिडेशन होगा, थोड़ा बहुत एसएल्स आएंगे, उसके बाद हम कुछ प्लान कर सकते हैं। तो आपको इसी टाइप से स्ट्रेंथ और वीकनेस का देखना है। चलो आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ। ओके, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा पर कोई बात नहीं, जिसको सीखना है वो पूरा पूरा वीडियो देखेगा। बीटीसी में भी हमने एक चीज़ प्रिडिक्ट करी थी, ये तो लाइव पे दी थी, यहाँ पे देखो एग्जैक्ट क्या हो रहा है, 4 आवर पे देख लो, पहले कैसे सेलिंग आई थी, स्ट्रॉन्ग सेलिंग, वीक बाइंग, स्ट्रॉन्ग सेलिंग, वीक बाइंग, स्ट्रॉन्ग सेलिंग, अब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बाइंग हो गई, वीक सेलिंग हो गई, फिर यहाँ पे कुछ, यहाँ पे फिर से वही हो गया, वीक बाइंग, वीक सेलिंग, वीक बाइंग, वीक सेलिंग, तो वेट करें यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक्चुअली में मार्केट में इतना तो आपको दिख ही रहा है ना, वीक सेलिंग भी आ रही है और वीक बाइंग भी आ रही है, तो आप सेल नहीं कर सकते। और मेन चीज़, मेजर चीज़ देखोगे तो आपको दिखेगा 1 आवर पे, इसमें एक्चुअली में क्या हुआ यार, सेटअप नहीं एक्टिवेट हुआ मेरा। अगर मेरे को यहाँ पे का देखना था, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी, उसका स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, वीक सेलिंग, वीक 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 वीक, मैं इस ब्रेकडाउन का वेट कर रहा था, यहाँ पे मार्केट एक ब्रेकडाउन दे देना, तो ये वाला हम करके एंट्री लेंगे। मार्केट डायरेक्टली ऊपर चला गया, सेटअप नहीं बना, एंट्री नहीं बनी, पर ये जो अपमूव आया ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक सेलिंग की वजह से आया, क्योंकि मार्केट में पूरे सेलर्स वीक हो चुके थे।
आपको इस टाइप से देखना है। यहाँ पे देखो क्या मार्केट पहले कैसे गिर रहा था, एंगल देखो मार्केट का 90 90 90, और अब देखो कैसे स्लोप बना दी। तो ये समझने वाली चीज़ें हैं। अगर हमने यहाँ पे सेल कर दे तो पैसा बनाते, यहाँ पे सेल कर दे तो पैसा बनाते, यहाँ पे सेल कर दे तो पैसा बनाते। यहाँ पे अब आप बोलोगे हमने यहाँ पे भी सेल करके पैसा बनाया, पर ये देखो कितना स्ट्रगल करना पड़ा मार्केट को। अगर मार्केट स्ट्रगल कर रहा है नीचे आने में, तो मार्केट फिर काइंड ऑफ ऊपर ही जाएगा। अब देखो फिर से क्या हुआ यहाँ पे, ये एक ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट क्या कर रहा था, जब ब्रेकआउट करा, अब अपसाइड जाने में स्ट्रगल कर रहा है, तो मार्केट क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा के बाय करते हो तो कैसे होता है आपको देखो, स्ट्रॉन्ग बाइंग, वीक सेलिंग, पर बाइंग भी तो वीक है ना। अगर वीक बाइंग में कोई बाय करोगे, वीक सेलिंग में बाय करना होता है, वीक सेलिंग में बाय और वीक बाइंग में सेल, इस टाइप से। पर ये आपको देखना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, सीखने को मिला होगा। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन आपने क्या सीखा, और इस टाइप की और लर्निंग के लिए फॉलो कर लेना।